मेथड ऑफ सेक्शन की अगर हम बात करें, सो मेथड ऑफ सेक्शन जो है वो आपका किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, कुछ याद है जो हमने कई दफा डिस्कस किया है शुरू में? सर रिजिड बॉडी पे जी, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन 2 डायमेंशन, क्योंकि आपकी ट्रस 2 डायमेंशन में ही है, प्लेनर ट्रस है, लोडिंग भी प्लेनर है, तो आप 2 डायमेंशन वाली इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस हैं चैप्टर नंबर 5 की, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शन। कैन एनी वन ऑफ यू रिपीट कि वो क्या कंडीशंस या इक्वेशंस थी जो कि हमने इस टॉपिक में पढ़ी थी 2 डायमेंशन इक्विलिब्रियम में? कौन सी 3 इक्वेशंस थी जिनको हम इस्तेमाल करते थे? सर एक मूवमेंट और 2 फोर्सेस, या 2 मूवमेंट और 1 फोर्स भी हो सकती थी कुछ। So the first set of equations were summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 and one moment equation. So पहली set of equations कहती थी कि आप 2 अदद फोर्स और 1 मोमेंट को इस्तेमाल करते हुए रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अप्लाई करते हुए अननोन्स जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। द सेकेंड सेट वॉज कि आप फोर्स की एक इक्वेशन इस्तेमाल करें और आप मोमेंट की 2 इक्वेशन इस्तेमाल कर लें, एम ए और समेशन एम बी, यानी 2 डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट आप मोमेंट ले लें, तब भी आपकी वो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। एंड फाइनली थर्ड कंडीशन भी होती थी, कुछ याद है? सर तीनों मोमेंट ले लें, समेशन एम ए, समेशन एम बी और समेशन एम सी। सो आप किसी भी 3 पॉइंट्स के अबाउट मोमेंट ले लें, बशर्त ये कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, ए बी सी जो है वो एक लाइन में लाई ना करते हो, तो इन तीनों में से कोई सी भी सेट ऑफ इक्वेशंस आप यूज कर सकते थे फॉर सच अ रिजिड बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम। तो चूंकि आपका मेथड ऑफ सेक्शन भी इसी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस करता है, तो जिस रिजिड बॉडी की भी आप एनालिसिस कर रहे हैं मेथड ऑफ सेक्शन के जरिए, आप इन तीनों में से कोई सा भी एक सेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर परफॉर्मिंग द एनालिसिस ऑफ दिस रिजिड बॉडी यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शंस। यहां तक क्लियर है रेक को? यस सर। अब इन सोल्यूशन या किन प्रॉब्लम्स में आपको मेथड ऑफ जॉइंट यूज करना है, किन में आपने मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना है? जब आपको कंप्लीट ट्रस्ट की एनालिसिस के लिए कहा जाए, कंप्लीट ट्रस्ट से क्या मुराद है कि हर मेंबर में आपने फोर्स डिटरमिन करनी है उस ट्रस्ट के, तो देन यू आर गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ जॉइंट्स। इसके मुकाबले में अगर आपसे कहा जाए कि यू नीड टू डिटरमिन द फोर्स इन ओनली फ्यू मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट रादर देन द कंप्लीट ट्रस्ट, यानी आपसे कहा जाए कि आप फलाना 2 या 3 मेंबर से डिटरमिन कर लें फोर्सेस, कंप्लीट ट्रस्ट की एनालिसिस ना करें, तो उस सूरत में आप मेथड ऑफ सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सो अगर कंप्लीट ट्रस्ट की एनालिसिस करनी है मेथड ऑफ जॉइंट यूज करते हैं, अगर कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स में फोर्सेस फाइंड करनी है तो फिर हम मेथड्स ऑफ सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। This stress or this method of section is based on the principle of equilibrium of a rigid body, जो कि हम इससे पहले जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले आपने ड्राइंग में सेक्शनल व्यू पढ़े हैं, क्या होते हैं सेक्शनल व्यू? जी, एनी आइडिया सेक्शन क्या होते हैं? कट कर देते हैं आप, कटिंग के बाद जो हमारे पास हिस्सा बचता है सर उसको सेक्शनल व्यू। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, आपके पास एक अदद हॉलो सिलेंडर है, इसका आपने हाफ सेक्शनल व्यू बनाना है, तो हाफ सेक्शनल व्यू क्या होता है? कितना कट करेंगे? दरमियान से कट कर। नहीं सर, इसको हाफ सर हमने सेक्शन करना है, हाफ कट करना है इसे, बाकी हाफ उसी तरह रिमेनिंग रहेगा। हाफ सेक्शनल व्यू क्या है? मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर दूं? यस सर, इस तरह भी कर सकते हैं और दूसरी तरह भी एक्स एक्सिस के अलोंग भी कट कर सकते हैं। अच्छा, इज इट हाफ सेक्शन व्यू और फुल सेक्शन व्यू? हाफ सेक्शन में आप बेसिकली 1/4 या क्वार्टर उसका कट करते हैं, जो फुल सेक्शन है उसमें आप उसको हाफ में सेक्शन करते हैं या हाफ कट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आई होप के इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने पढ़ा होगा सर। अभी आपने बेहतर पढ़ा दिया सर। चले तो अच्छा, अब ये पढ़ाने की वजह क्या है कि आप अपनी उस ट्रस्ट की जिसको आपने एनालिसिस करनी हो यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शंस, उसको कट करते हैं। और कट किस तरह करते हैं? मसलन आपने जिन जिन मेंबर्स में से फोर्सेस डिटरमिन करनी है, आप उस ट्रस्ट को कट इस तरह करते हैं कि एटलीस्ट वो मेंबर्स जो है वो लाजमी कट हो रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपको ये एक अदर ट्रस्ट दिखाई गई है एट द बॉटम पार्ट ऑफ द स्लाइड। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने BC, CG और GF ये 3 मेंबर्स में से फोर्स फाइंड करनी है,
तो आपने इस ट्रस्ट को ऐसे कट करना होगा कि ये तीनों मेंबर जिसमें से आपने फोर्स डिटरमिन करनी हो वो लाजमी कट हो रहे हों। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने CD, FD और FE में से फोर्सेस फाइंड करनी है, सो लाजमी है कि फिर आप ट्रस्ट को यहां से कट करें ताकि वो तीन मेंबर्स जिनमें आपने फोर्सेस डिटरमिन करनी है वो लाजमी आपके पास कट हो रहे हों। क्लियर है? जी सर। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं आपने BA और AG में फोर्सेस डिटरमिन करनी है तो फिर आप ट्रस्ट को इस जगह से कट कर देंगे। तो कंक्लूजन क्या है कि जिस जिस मेंबर में से आपने फोर्सेस डिटरमिन करनी हो आप ट्रस्ट को उस तरह कट करेंगे कि वो मेंबर्स लाजमी कट में आ रहे हों। अब आपके पास इक्वेशंस इक्विलिब्रियम की कितनी थी जो अभी हमने देखी थी? सर 3। तो इट मींस के कितने अननोन आप उन तीन इक्वेशंस को यूज करते हुए डिटरमिन कर सकते हैं? सर मैक्सिमम 3। इट मींस के एक वक्त में जब आपने ट्रस्ट को कट करना है तो इस तरह कट करना है कि 3 से ज्यादा मेंबर्स कट ना हो रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्रस्ट को यहां से कट कर दूं तो अब जरा देखें कितने मेंबर्स कट हो रहे हैं? सर 4। 5 सर नहीं हो रहे हैं? 5 सर 5 हो रहे हैं कट। 5 मेंबर्स कट हो रहे हैं। तो 5 मेंबर्स अगर कट हो रहे हैं तो इट मींस कि जब आप इस ट्रस्ट को इक्विलिब्रियम में लेंगे तो आपको 5 अननोन फोर्सेस मिलेंगी जो कि 3 इक्वेशंस के साथ डिटरमिन नहीं की जा सकती। लिहाजा सेक्शन बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक वक्त में 3 से ज्यादा मेंबर्स जिनमें फोर्सेस अननोन है वो आपके कट ना हो रहे हो। आपने इस तरह ट्रस्ट को कट करना है। तो यहाँ अभी हम रुक जाते हैं क्योंकि टाइम पूरा हो गया है। अपनी कल वाली जो क्लास है उसमें हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इसी ट्रस्ट को यूज करते हुए इसकी मेथड ऑफ सेक्शंस के साथ एनालिसिस करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?